बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी आज फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है, ढेरों दुआओं के साथ। आप प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे हैं वो चार जानवर जिनके जिक्र पर कुरान में जोर दिया गया, उनमें से एक जानवर ऊँट है। आज आप ऊँट के बारे में मालूमात का ये चौथा प्रोग्राम, चौथी किस्त, चौथा पार्ट मुलाजा फरमा रहे हैं। ऊँट के बारे में आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई। आप वो अज्जा जिनके बारे में गुफ्तगू हुई थी उसके बारे में आप वजात मुलाजा फरमाएंगे। ऊँट की आंखों की पलक की इसकी दो तय होती है और ये एक फंदे की मानत बाहिम कुफलबंदी से लैस होती। जो इस जानवर की आंखों को रेत के बगोलों, गर्दो गुबार और जर्रों से महफूज रखती है। इसके अलावा ऊंट अपने नथने भी बंद कर सकते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट के जिस्म पर घने और गुच्छेदार बाल होते हैं। ये बाल सहरा की झुलसा देने वाली धूप को ऊंट की खाल तक नहीं पहुंचने देते। सख्त सर्दी के दौरान यही बाल इस जानवर को गर्म रखते हैं। सहरा के ऊंट पर 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तक कोई असर नहीं होता और दो कुहानों वाले ऊंट बहुत कम दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड पर भी जिंदा रह सकते हैं। इस किस्म के ऊंट सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंद वादियों में भी जिंदा रह सकते हैं। ऊंट के पांव जो इसकी टांगों की मुनासबत से बड़े हैं, बतौर खास बनाए गए। बड़े इसलिए हैं ताकि सहरा में रेत पर चलते हुए कहीं फंस न जाए। इनमें चौड़ाई में फैलाव भी है और कैसी फूली हुई शय की सिफात भी रखते हैं। अजीब सा पाँव फूला सा होता है, यहाँ जैसे ये कह रहा हूं ऐसे फूला होता है जैसे डबल रोटी सी फूली होती। किसी फूली हुई शय की सिफात भी रखती है। मजीद ये कि इसके पाँव तलवों में, इसके पाँव के तलवों में एक खास किस्म की दबीज खाल होती है जो इन्हें जलती हुई रेत से महफूज रखती है। पाँव रखता है रेत पर तो उसकी तपश इस पाँव को महसूस नहीं होती। आइए अब इन मालूमात की रोशनी में इस पर गौर करते हैं, क्या ऊंट ने सहराई हालात के मुताबिक ये जिस्म खुद इस तरह का बना लिया? नाक के अंदर लाबी बनावट या कमर पर कोहान क्या इसने खुद बनाई? क्या ऊंट ने अपनी नाक और आंखों की मौजूदा बनावट खुद बनाई ताकि ये इसे आंधियों और तूफानों से महफूज रख सके? क्या इसके खून की मौजूदा हालत और खुलियों की साख्त जो पानी के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल पर बनी है उसकी अपनी किसी कोशिश का नतीजा है? इसके जिस्म को जो घने और गुच्छेदार बाल ढांपे हुए हैं, क्या इनका इंतखाब इसने खुद किया है? क्या ऊंट ने अपने आप को खुद ही सहराई जहाज में तब्दील कर लिया है? क्या ऊंट ने अपने आप को खुद ही किसी दूसरे जानवर की मानद खुद ही तश्कील दिया? नहीं, ना किसी और जानवर ने खुद को बनाया, ना ऊंट ने खुद को अपने आप ऐसे बना लिया।
ये सब कुछ ना कोई जानवर खुद कर सकता है, ना ये ऊंट कर सकता है। ये सब कुछ खुद नहीं कर सकता था, ना ही वो बनी नौ इंसान के लिए मुफीद साबित हो सकता था। कुरान पाक की ये सूरत जिसमें कहा गया है कि तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए। हाय हाय, हमारी तवज्जो बेहतरीन तरीके से और निहायत उम्दा जानवर की तरफ मबजूल कराती है। दूसरे जानवरों की तरह ऊंट को भी बहुत सी खास सिफात से नवाजा गया और फिर उसे खालक की तख्लीक में फ़ौक़ियत और बरतरी की एक निशानी के तौर पर इस ज़मीन पर रख दिया गया। ऊंट जिसे इस कदर खूबियों के साथ तख्लीक किया गया, उसे हुक्म मिला कि इंसानों की खिदमत करो। जहां तक इंसान का ताल्लुक है, इन्हें हुक्म मिला है कि कायनात में फैले हुए इस तरह के मोजज़ों को देखें और इस कायनात की हर शय के खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की ताज़ीम व तकरीम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह लुक़मान में फरमाया है, जिसका तर्जमा व मफ़हूम ये है, क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह जल्ला शानहू ने ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह जल्ला शानहू के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो या हिदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। ये थी आज की गुफ्तगू जो आपने मुलाजा फरमाई। अब अगली वीडियो में ऊंट के कुछ अज्जा के तिब्बी नुस्खे हैं, उनके बारे में आप गुफ्तगू ज़रूर मुलाजा फरमाइएगा। तब तक बंदा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि